ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग? मेरे देव आदिदेव महादेव जी की कृपा सदैव आप भक्तों पर यूं ही बनी रहे, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। देखिए, कल है एकादशी का दिन और कल ही है सोमवार का दिन भी है, जो कि इस एकादशी को बहुत ही ज्यादा खास और विशेष बनाता है। कल की जो एकादशी है डोल 11 भी है, साथ ही साथ जल जूलनी एकादशी है। अगर आपके घर की खुशियों को किसी की नजर लग गई है, घर में कोई मंगल कार्य नहीं हो रहा है, घर में धन नहीं आ रहा है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, आपकी कोई मनोकामना, कोई विश है पूरी नहीं हो रही है, परिवार में किसी भी सदस्य की कोई उन्नति ही नहीं हो रही है ना, तो मात्र छोटा सा उपाय कीजिएगा, एका मिट्टी वाला उपाय। जितनी भी मेरी माताएं बहनें इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं, अपने परिवार की खुशियों के लिए इस उपाय को जरूर कीजिएगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर और समझकर पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की तरफ, ठीक है। देखिए, पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है, एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले, अगर आपका जो कोई व्यापार है जो अच्छे से नहीं चल रहा है, दुकान अच्छे से नहीं चल रही है, जिसकी वजह से घर में धन नहीं आ रहा, माता लक्ष्मी जी आपसे रूठी हुई हैं, ऐसा लगता है आपको कि लक्ष्मी जी का आपसे बेर हो गया है, तो आपके घर में आती ही नहीं है। आप खूब सारी मेहनत करते हो, सब कुछ करते हो, पैसा घर में आता भी है तो खर्च भी जल्दी हो जाता है। कुल मिलाकर के सारी की सारी समस्या अगर आपको धन को लेकर के है, माता लक्ष्मी जी वास नहीं कर रही, आपके घर में नहीं टिक रही है ना, तो सिर्फ एक बार इस वाले उपाय को कीजिएगा एकादशी के दिन। इस वाले उपाय को सिर्फ और सिर्फ एकादशी के दिन ही किया जाता है, और इस बार तो बहुत अद्भुत संयोग बन रहा है। एकादशी जो है वो सोमवार की एकादशी है, मेरे देव आदिदेव महादेव जी के दिन, ठीक है ना। ध्यान से सुनना कैसे करना है। आपको लेना होगा इस तरीके से एक दीपक। अब दीपक जो तैयार करोगे, उसके अंदर जो बाती लगाओगे वो लगाओगे गोल बाती। कौन सी लगाओगे? गोल बाती लगा लेना, ठीक है ना। और इसके अंदर जो भरोगे वो भरोगे गाय माता का घी, गाय का घी भरना, ठीक है ना। एक दीपक लेकर के आप पहुंचना कहां पर? बेलपत्र पेड़ के पास में। ये वाला बेल का पेड़ अगर आपके घर में है तो आप घर वाले बेल के पेड़ पर भी इस उपाय को कर सकते हो। दूसरा, अगर आपके आसपास मोहल्ले में भी है उस पर भी कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप शिवलिंग के पास में या शिव मंदिर में जो बेल का पेड़ लगा हुआ है आप वहीं पर करो। काफी सारे लोगों के कमेंट आते हैं, माताओं बहनों के कमेंट आते हैं कि भैया जो हमारे घर में बेल का पेड़ तो नहीं है, पौधा है, क्या हम लोग वहां पर इस उपाय को कर सकते हैं? जी हां, कर सकते हो। बेल का पेड़ तो है, पौधा तो है तो बेल का, तो आप कहीं पर भी इस उपाय को कर सकते हो, बस बेल का पेड़ या पौधा होना चाहिए। यही मेरे देव आदिदेव महादेव जी की निशानी है, ठीक है। आप यहां पर पहुंचेंगे, इसके बाद में इसके आसपास जो भी गंदगी वगैरह अगर हो रही है ना, कुछ भी इस तरीके का हो रहा है, तो सबसे पहले आपको यहां पर अच्छे से सफाई करनी है। गुरुदेव ने बहुत अच्छे से बोला था कि सबसे पहले सफाई कर देना। आपको सबको पता है कि इस वाले पेड़ के नीचे शाम के समय प्रदोष काल में माता लक्ष्मी जी का वास होता है ना। तो आपको सबसे पहले यहां पर आकर के इसके चारों तरफ की अच्छे से सफाई कर देनी है। उसके ऊपर पानी वानी जो भी लेकर के आए हो उसे छिड़क देना, और छिड़क देने के पश्चात इसकी जड़ों में आपको करना क्या है? उस एक दीपक को यहां पर प्रज्वलित कर देना है। यहां पर आप प्रज्वलित कर लोगे, उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके आपको खड़े हो जाना है, और खड़े हो जाने के बाद में अपना नाम और गोत्र बोल करके अपनी मनोकामना कह देनी है। मनोकामना कहने के पश्चात उस पेड़ के नीचे जो भी मिट्टी है, जहां पर आपने पेड़ थोड़ा सा जल का छिड़काव किया है, जो भी किया है, वहां से आपको थोड़ी सी मिट्टी को उठा करके अपने घर पर लेकर के आ जाना है। और माता लक्ष्मी जी का जो मंत्र आपको आता है, कुछ भी नहीं आता तो केवल श्री बोलते हुए आपको इस मिट्टी को आपके घर के कोने कोने में छिड़क देना है। कोने कोने में, बाथरूम और शौचालय को छोड़ करके पूरे घर में आपको छिड़क देना है, बाहर से मेन गेट से लेकर के अंदर तक। यकीन मानिए, अगली एकादशी आने तक आपकी घर में धन की आवक होना शुरुआत हो जाएगी, धन आय के नए स्रोत खुलने लग जाएंगे, व्यापार अच्छा चलने लग जाएगा, परिवार में लोगों की उन्नति होने लगेगी। पूज्य गुरु जी का ये वाला उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ, ठीक है। देखिए, दूसरा वाला उपाय किन लोगों के लिए कि अगर आपकी कोई मनोकामना, कोई विश काफी समय से पूरी हो ही नहीं रही है ना, तो ये सोमवार की एकादशी है, किसी भी एकादशी के दिन आप इस वाले उपाय को कर सकते हो। आपके हृदय की बात जब भी आपके दिल में आ जाए, मेरे बाबा मेरी आवाज नहीं सुन रहे हैं, मैंने पशुपति नाम तत् कर लिया, मैंने सोमवार की अष्टमी कर ली, मैंने प्रदोष कर ली, शिवरात्रि कर ली, एकादशी के भी काफी उपाय कर लिए, तो सिर्फ और सिर्फ एकादशी का ये एक उपाय कीजिएगा।
1 से 2 एकादशी करेंगे, आपकी जो भी चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो पूरी होगी ही होगी। आपको लेना होगा इस तरीके से 1 लोटा तांबे का, जिसके अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है। ध्यान रखना ताजा जल भरना, ठीक है ना। जल भर लिया, जल भरने के पश्चात इसके अंदर आपको 2 से 4 बूंदें किसकी मिला लेनी है? गंगा जल की। भाई देखो, गुरुदेव ने तो ये बताया था कि पूरा लोटा गंगा जल ले लीजिए, लेकिन अगर आपके पास इतना गंगा जल नहीं है तब उस स्थिति में आपको पूरा लोटा जल से भरना, 2 से 4 बूंदे आपको गंगा जल की मिलानी है, बस इतना सा कर लेना। गंगा जल इतना पवित्र होता है कि वो जिस जल में मिलता है उसे गंगा जल बना देता है, ठीक है। इसी के साथ में आपको चाहिए होंगी 7 बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित टूटी फूटी ना हो, ये चीज ध्यान में रख लेना। और इन 7 बेलपत्रों को भी आपको किसमें डाल लेना है? इसी वाले लोटे के अंदर डाल लेना। डाल लिया, इसे लेकर के आप पहुंचोगे मेरे देव आदिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। सुबह जाना चाहो सुबह चले जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एकादशी के दिन। जैसे आप महादेव जी के मंदिर पहुंचोगे तो बाहर की तरफ ही द्वारपाल के तौर पर नंदी बाबा सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो आपको क्या करना है कि जो लोटा लेकर के आए हो, नंदी बाबा का जो ये उठा वाला पैर है ना, इस उठे वाले पैर पर आपको वो लोटा जल समर्पित करना है। ध्यान रखना, आपको यहां पर इस उठे वाले पैर पर सिर्फ और सिर्फ जल समर्पित करना है, बेलपत्र नहीं। तो जल को इतना धीरे समर्पित करना कि आपके लोटे में से बेलपत्र निकल के नंदी भगवान के पैरों पर चढ़ ना जाए, ठीक है। उसके पश्चात जब ये जल समर्पित हो जाए पूरा का पूरा, 7 की 7 बेलपत्रों को उस लोटे में से निकालना और एक एक करके मेरे देव आदिदेव महादेव जी की शिवलिंग पर उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके इस तरीके से समर्पित करना कि बड़ी वाली पत्ती रहेगी आपकी तरफ, डंडी रहेगी माता अशोक सुंदरी जलाधारी के तरफ, ठीक है ना। एक एक करके यहां पर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते चले जाना। मेरे बाबा के सर के ऊपर, यानी कि यहां पर शिवलिंग के ऊपर, इन्हीं के ऊपर आपको हाथ रख के, हथेली रख के अपनी मनोकामना कह देनी है। 1 से 2 एकादशी करके देख लीजिए, आपकी सारी मनोकामनाएं विश पूरी जरूर होंगी। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ, ठीक है। देखिए, तीसरा वाला उपाय कोई उपाय नहीं, गुरुदेव ने ही एक कथा में बताया था कि अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति इतना बीमार है ना, कि उसकी बीमारी का कोई इलाज नहीं है, उसके जाने का समय हो चुका है। गुरुदेव ने जो शब्द यूज लिए थे वो मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति खटिया पर पड़ा पड़ा बीमार है, सड़ रहा है ना, यानी कि ना तो उसको मौत आ रही है, ना मृत्यु आ रही है, ना ही वो जीवित है, ऐसी कंडीशन में अगर है तो उस व्यक्ति को 2 एकादशी की कथा सुना देना। क्या कर देना? 2 एकादशी की कथा सुना देना, बस। इससे क्या होगा? इससे उस व्यक्ति को जो है मोक्ष मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? मोक्ष मिल जाएगा। वो व्यक्ति वापस कभी जन्म नहीं लेगा, वो सीधा स्वर्ग लोक में पहुंच जाएगा। पूज्य गुरु जी का ये इतना अद्भुत उपाय है कि जो भी व्यक्ति को, अगर आपको इस तरीके की कंडीशन में है ना, एकादशी की कथा सुनाना स्टार्ट कर दीजिएगा, उसे मोक्ष जरूर मिलेगा। पूज्य गुरु जी ने जैसा बताया वैसा ही आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।